दीक्षा के उपरांत एक दिन एकाएक गोसाई जी के पूर्व जीवन की स्मृति जग पड़ी। उस दिन वे फल्गु नदी के उस पार के तीर पर अवस्थित रामगया क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। वही नृसिंह मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ उनकी स्मृति को आवृत्त करने वाला जन्म जन्मांतर पटल एकाएक उभर आया। पूर्व जन्म के संन्यास जीवन के दृश्य उन्हें एक एक कर याद आने लगे। याद आया कि इसी मंदिर में 3 अन्य जनों साधुओं के साथ वे उस जन्म में साधन भजन किया करते थे। वहीं पर बरगद का एक वृक्ष था जिस पर उन्होंने अपने उस पिछले जन्म में ओम राम ऐसा मंत्र लिख छोड़ा था। खोज करने पर वह वृक्ष भी मिला और उस पर खुदा हुआ वह मंत्र भी। समय बीतने के कारण खुदाई अस्पष्ट जरूर हो गई थी, पर इसके बावजूद उस मंत्र को समय की परतों ने पूरे तौर पर मिटाया नहीं था। उस अंचल में बराबर नामक एक पहाड़ था जिस पर अनेक साधु सन्यासियों के तप क्षेत्र थे। वहीं श्री विजय कृष्ण जी की भेंट प्रसिद्ध योगी बाबा गंभीर नाथ से हुई। योगी राज की कृपा और साधन निर्देश प्राप्त कर गोसाई जी के जीवन में अध्यात्म का नया प्रकाश उदित हुआ। बाबा गंभीर नाथ जी की भी जीवनी मैंने बनाई है, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुनिएगा। जब आकाश गंगा पहाड़ की एक निर्जन कंदरा में गोसाई जी साधना का आसन लगाकर बैठ गए, उनके चरित्र की यह विशिष्टता थी कि वे जिस व्रत का संकल्प ठान लेते उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते थे। आहार निद्रा की अपेक्षा को भूलकर वे साधना की गंभीर भूमिका में निमग्न हो जाते और गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहते। बाद में बाबा रघुवर दास ने गोसाई जी की उस कृच्छ साधना का वृत्तांत लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि श्री विजय कृष्ण जी ने एक ही आसन में पूरे 11 दिन गुजार दिए थे। इस गंभीर ध्यानावस्था में उनकी शरीर रक्षा के निमित्त बाबा ने सारे संभव प्रयत्न किए थे। ऐसा नहीं होता तो उस कठोर तपस्या की अवधि में साधक को धरती पर जीवित रहना असंभव हो जाता। इस तपस्या के बाद परमहंस जी ने श्री विजय कृष्ण जी को काशी जाने का निर्देश दिया। वहां जाकर श्री हरिहरानंद सरस्वती के निकट उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अब श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी को नया नाम मिला, श्री अच्युतानंद सरस्वती। संन्यास के अनुष्ठान के साथ साथ श्री विजय कृष्ण जी ने संसार के अविलंब त्याग का निश्चय कर लिया, किंतु उनके इस संकल्प में बाधा दी स्वयं उनके गुरुदेव परमहंस जी ने। एक दिन काशी धाम में परमहंस जी सहसा आविर्भूत हुए और उन्होंने श्री विजय कृष्ण जी से कहा, वत्स, तुम संसार का त्याग मत करो, पहले की तरह गृहस्थाश्रम में ही रहा करो। तुम्हें जो साधन प्राप्त हो चुके हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ चलो। जीवों के कल्याण के ही निमित्त तुम्हें संसार में रहना होगा। ब्रह्म समाज को छोड़ने की चिंता में व्यस्त होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये सारे सांसारिक संबंध उसी तरह छूटते चले जाएंगे जैसे कि सांप के शरीर से केचुली अपने आप ही खिसक खिसक कर छूट जाया करती है। गुरु का निर्देश पाकर श्री विजय कृष्ण जी काशी धाम से लौटकर पुनः आकाश गंगा पहाड़ पर वापस आ गए। इस बार उन्होंने और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। सद्गुरु परमहंस जी इस अवधि में उपयुक्त अवसर पर बारंबार आविर्भूत होते रहे। उत्तम अधिकारी शिष्य को वे योग की दुरा साधनाओं का निर्देश देकर फिर अंतर्धान हो जाया करते थे। गोसाई जी ने एक दिन अपने गुरु से योगी की अलौकिक शक्ति और योग विभूति के संबंध में संदेह प्रकट किया। परमहंस जी को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस युक्तिवादी शिष्य को लोकोत्तर विभूतियों के प्रति सहज विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक कि इसे योगेश्वर्य का प्रत्यक्ष परिचय नहीं करा दिया जाए। उसी दिन सद्गुरु परमहंस जी ने अणिमा, लाघिमा आदि अष्ट सिद्धियों की अनेक आश्चर्यजनक विभूतियों को गोसाई जी को प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया। योग शक्ति
कि एक एक चमत्कार के प्रत्यक्ष साक्षात्कार से वे विस्मित और अभिभूत हो रहे थे। विद्या, बुद्धि और अभिमान की जो भित्तियां गोसाई जी को अब तक हेतुवादी बनाई हुई थी, वे एकाएक टूटकर गिर पड़ी। गुरु महाराज की एक दिन की योग लीलाओं को देखकर ही शिष्य को विस्मित और अवाक हो जाना पड़ा। आकाशगंगा पहाड़ के गहन वन प्रांतर में एक दिन एक व्यक्ति मरा पड़ा था। परमहंस जी योग बल के सहारे उस मृत देह में सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश कर गए। मृतक शरीर धीरे धीरे सप्राण होकर उठ बैठा और गोसाई जी के सामने आकर जम गया। यह दृश्य देखकर गोसाई जी के तो होश उड़ गए। वे विमूढ़ भाव से उस जीवित शव को देखते ही रह गए। इसके बाद परमहंस जी उस शरीर से निकलकर पुनः अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने अपने शिष्य को भी हंसते हुए पूछा, क्यों जी, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? गुरु की कृपा से इन्हीं दिनों गोस्वामी जी को भी अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। एक तंत्र सिद्ध महापुरुष भी इन्हीं दिनों गया में आ पहुंचे थे। गुरु का निर्देश पाकर उस शक्तिमान तांत्रिक की भैरवी चक्र में गोसाई जी को भी योगदान करना पड़ा। तंत्र साधना के स्वरूप से जुड़ी कुछ धारणाएं उसी दिन गोसाई जी को प्राप्त हो गई। शिष्य का निजस्व तो उसका अपना साधन पथ ही होता है, पर इसके बावजूद उनके गुरु ने आध्यात्मिक मार्ग के अन्य बहुविधि अभिज्ञाताओं से भी उन्हें संपन्न करा देना आवश्यक समझ लिया था। आकाशगंगा पहाड़ पर गोसाई जी कठिन तपस्या करते रहे। तीव्र वैराग और गेरुआ वस्त्र, इन दो बाणों को लेकर वे सहज ही पहचान लिए जाते। उनका रंग ढंग देखकर बंधु बांधवों और आत्मीय जनों का संकित हो जाना ही स्वाभाविक था। उन लोगों के अनुरोधों और प्रयत्नों का ही परिणाम था कि गोसाई जी को गया छोड़कर कलकत्ता ले जाया जा सका। उन दिन विजय कृष्ण जी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलने गए थे। उन्होंने श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर को जब भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया तो श्री ठाकुर उनके चेहरे को विस्मय विमूढ़ होकर एकटक देखते ही रह गए। गोसाई जी के मुखमंडल से अपूर्व दिव्य कांति उद्भासित हो रही थी। श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर ने व्यग्र होकर कहा, गोसाई, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। तुमने निश्चित रूप से कोई अमूल्य चीज प्राप्त कर ली है। कहां मिला तुम्हें वह अनमोल धन? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, गया के पहाड़ पर एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष ने कृपा कर कुछ दे दिया है। श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर बोले, समझ गया। तुमने जो पाया है उससे तुम धन्य हो गए, तुम्हारा उद्धार हो गया। अब इस देव दुर्लभ धन को कहीं गंवा मत बैठना। यह और बात है कि तुम ब्रह्म समाज में अब रहो या मत रहो, मगर जो पा चुके हो उसे जुगाकर जरूर रखो। श्री केशव चंद्र सेन की कन्या का कूच विहार में विवाह हो जाने के बाद ब्रह्म समाज में दलगत विरोध उपस्थित हो गया था। इसी समय में श्री विजय कृष्ण जी और अन्य नेताओं ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके बाद गोसाई जी पूर्व बंग जाकर प्रचारक के रूप में ब्रह्म समाज का काम करने लगे। इसके साथ साथ उनकी निजी साधना भी जारी रही। दिन भर का निर्धारित कार्य पूरा कर लेने के बाद वे अपनी गंभीर साधना में निमग्न हो जाया करते। साधना के क्रम में एक के बाद एक दूसरी बाधा अक्सर उपस्थित होती रहती थी, किंतु गोसाई जी के समर्थ गुरु उनकी सहायता के लिए वैसे संकट की घड़ियों में प्राय नित्य ही आविर्भूत हो जाया करते। अपने शिष्य को वे धीरे धीरे साधना के उच्चतर सोपान पर ले चलने के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे। एक बार एकाएक गोसाई जी के सर्वांग शरीर में असहनीय ताप का अनुभव होने लगा। इस प्रदाह ने उनके अंतर के रस को भी सोखना शुरू कर दिया था। एक दिन उसी दाह ज्वाला की अवधि में गोसाई जी के गुरु परमहंस जी महाराज सहसा आविर्भूत हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम अब ज्वालामुखी पर चले जाओ, वहीं जाकर तपस्या करो, तभी यह देह ताप दूर होगा।
गुरु के निर्देश के अनुसार अनुष्ठान करने के बाद गोसाई जी के शरीर का वह प्रदाह कुछ ही दिनों में मिट गया और उन्हें शांति मिली। सद्गुरु की कृपा और अपनी कठोर तपस्या का फल इसके कुछ ही दिनों के बाद प्रकट होने लगा। साधक विजय कृष्ण जी के जीवन में दिव्य जीवन की ज्योति उद्भासित हो उठी। ढाका के गिंडारिया आश्रम में वे जिन दिनों साधनारत थे, उन्हीं दिनों उनकी कामना पूरी हुई और उन्हें भागवत दर्शन प्राप्त हुआ। उनके अंग प्रत्यंग से दिव्य आभा फूट पड़ी। जो कोई उनके दर्शन के निमित्त आता, वह उनकी अपूर्व कांति को देखकर चकित हो जाता। साधना के जीवन की पूर्णता के अनंतर गोसाई जी के आचार्य रूप का आविर्भाव हुआ। परमहंस जी ने उन्हें अधिकारी सत्पात्रों को दीक्षा प्रदान करने की अनुमति दे दी थी। गोस्वामी जी के दीक्षा दान का एक वैशिष्ट निरपवाद रूप से लोक गोचर होता रहा। जब कभी कोई उनके पास दीक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना के साथ उपस्थित होता, तो गोसाई जी उस प्रसंग में नैपथ्य में विद्यमान अपने सद्गुरु से निवेदन करते। सद्गुरु की अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद ही वे किसी दीक्षार्थी को नाम जप या दीक्षा बीज के द्वारा दीक्षित करते थे। ब्रह्म प्रचारक श्री नगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने गोसाई जी के दीक्षा दान संबंधी अलौकिक अनुभव का वर्णन करते हुए एक मनोरम घटना का उल्लेख किया है। गोस्वामी जी उस दिन एकांत में बैठकर नगेंद्रनाथ को दीक्षा दे रहे थे। सहसा नगेंद्रनाथ की दृष्टि में एक अद्भुत दृश्य उद्भासित हो उठा। उन्होंने देखा कि गोसाई जी के पीछे एक दीर्घकाय श्वेत मूक्ष दाढ़ी वाले ज्योतिर्मय पुरुष खड़े हैं। गोसाई जी से नगेंद्रनाथ ने अपना अनुभव बताया तो वे हंसकर बोले, आपने गुरुदेव परमहंस जी को ही देखा है। आप पर उनकी अपार कृपा न होती तो आप उन्हें इस तरह देख नहीं पाते। प्रत्येक दीक्षा दान के अवसर पर मेरे शरीर का अवलंबन करके वे ही सारे कार्य संपन्न करते हैं। मैं तो निरा यंत्र हूं, यंत्री वे स्वयं ही हैं। अगर आपने पहले ऑडियो सुना होगा तो पहले ऑडियो में ही पहले पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जो गोस्वामी जी के गुरु थे वो मानसरोवर में रहते थे और वो बहुत दीर्घकाय थे। मतलब उनका शरीर जनरली हम 5 फीट 6 फीट के हैं ना, लेकिन वो और भी बड़ा था उनका शरीर। करीबन 10 फीट 12 फीट या ऐसे 15 फीट रहा होगा। तो यहाँ पे जो आप सुन रहे हैं ना, तो उनके बारे में ही बताया जा रहा है। और आगे भी आप सुनेंगे, क्योंकि मैं गोस्वामी जी पे बहुत ज़्यादा ऑडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो पुस्तक है मेरे पास वो बहुत मोटी है। तो धीरे धीरे मैं छोटे छोटे पार्ट में मैं बता रहा हूँ। आगे आप श्री गोस्वामी जी की जो धर्म पत्नी थी उनकी भी अलौकिक लीला सुनेंगे। गोस्वामी जी के साधन दान की रीति थी सरल और सहज साध्य। उसमें प्रत्येक श्वास के साथ गुरु प्रदत्त नाम का जप करना होता था। इसके साथ साथ प्राणायाम की क्रिया भी रहा करती थी। इसके अतिरिक्त आहार विहार, सदाचार और धर्म निष्ठा के संबंध में कुछ निर्देशों का कठोरता पूर्वक पालन करना भी आवश्यक था। गोस्वामी जी के द्वारा दिए जाने वाले साधन के द्वारा किसी की स्वकीय धार्मिक निष्ठा में व्याघात नहीं पहुंचता था। तभी यह संभव हुआ कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के अनेक मोक्षकामी साधक उनसे साधन और आश्रय पाकर कृतार्थ होते रहे। दीक्षा के समय गोस्वामी जी के द्वारा शक्ति संचारण की क्रिया से भक्तों का चकित विस्मित होना प्रायः अवश्यंभावी हो जाता था। स्पर्श और मंत्रोच्चारण के साथ साथ दीक्षार्थी भक्तों को अतीन्द्रिय साक्षात्कारों का अनुभव होने लगता और वे भावावेश में विभोर हो जाया करते। दीक्षा दान के प्रसंग में अनुरोध अपरोध की बातों को गोसाई जी कोई महत्व नहीं देते थे। एक बार उन्होंने अपने परिवार की एक नौकरानी को दीक्षा दे दी थी। ठीक उसी समय एक अभिजात परिवार के किसी सचरित्र युवक ने भी गोसाई जी से आश्रय की प्रार्थना की, किंतु उसकी प्रार्थना गोसाई जी के द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। इस घटना को लेकर भक्तों की मंडली में उहापोह होने लग गया था। जब उस प्रसंग के संबंध में गोसाई जी से प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, देखो जी, यह दीक्षा साधन आदि पूर्णतः अहेतु की वस्तु है। यह भगवान की अकारण कृपा का दान है।
वे जिस पर कृपा करते हैं वही इसे पाता है। ऐसे लोगों की सूची भी उनके पास शायद पहले से ही तैयार है। इसका पता सद्गुरु के ही माध्यम से लगता रहता है। अनुरोध और प्रार्थना करने से इस संबंध में कुछ होता जाता नहीं है। महायोगी भोलानंद गिरी महाराज श्री विजय कृष्ण जी का साधक और आचार्य के रूप में अत्यधिक सम्मान करते थे। श्री भोलानंद गिरी महाराज जी पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो भारत के महान योगी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उसमें मैंने लगभग 90 से भी ज़्यादा संतों पे उनकी जीवनी बनाई है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप सर्च करेंगे ऐसे भोलानंद गिरी महाराज लास्ट में सिद्ध संतों की खोज या अमसू ट्यूब, तो आपको मिल जाएगा। एक बार कोई विशिष्ट बंगाली सज्जन गिरी महाराज के समझ साधन प्रार्थी बनकर उपस्थित हुए। महाराज जी ने कहा, अरे तुम मेरे पास क्यों चले आए? वहां तो आप ही आशुतोष मौजूद हैं, उनसे ले लो। श्री विजय कृष्ण जी को वे आशुतोष के नाम से स्नेहपूर्वक पुकारते थे। सचमुच श्री विजय कृष्ण जी आशुतोष ही थे, क्योंकि वे अति शीघ्र किसी पर कभी भी प्रसन्न हो जा सकते थे। इसलिए भी श्री भोलानंद गिरी महाराज जी ने श्री विजय कृष्ण जी के देहावसान के पहले किसी बंगाली भक्त को दीक्षा देना स्वीकार नहीं किया। श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी जी और गोसाई जी के बीच घनिष्ठ स्नेह संबंध लगातार विद्यमान रहा। उस समय ब्रह्मचारी जी बारदी नामक ग्राम में रहा करते थे। उनकी आयु उस समय 250 साल से कम नहीं थी। शक्तिधर महापुरुष का स्वभाव कठोर और उग्र था, मगर गोसाई जी के प्रति उनके स्नेह की कोई सीमा न थी। श्री विजय कृष्ण जी भी जब तक उनसे मिल नहीं लेते तब तक उन्हें चैन नहीं। इन दो महापुरुषों का मिलन था गंगा यमुना के प्रयाग संगम की तरह। दोनों के रंग ढंग अलग अलग होते हुए भी उनके मिलने से दिव्य आनंद की अजस्र धारा प्रवाहित होती रहती थी। स्वभावतः दुर्मुख और रुक्ष होने के बावजूद ब्रह्मचारी जी जब गोस्वामी जी को देख लेते तो उनके उल्लास का बांध टूट जाता। एक बार गोसाई जी उनसे मिलने गए तो ब्रह्मचारी जी ने एक वैष्णव बंधु से परिहास करते हुए कहा, सुनो जी, तुम्हारे गौरांग की मूर्ति है मिट्टी की अथवा पत्थर की, और अब देख लो मेरे गौरांग को, जो सदैव जीवंत होकर हमारे सामने विद्यमान है। सच तो यह है कि गोसाई जी से परिचय के पहले श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी जी को बहुत कम लोग जानते थे, विशेषतः शिक्षित समाज में, और सो भी पूरे देश में। उनका परिचय लोगों को तभी मिला जबकि वे गोसाई जी के संपर्क में आ गए। अब गोसाई जी आध्यात्मिक जीवन के उस धरातल पर पहुंच चुके थे जहां कौम, मजहब और संप्रदायों के भेद समाप्त हो जाया करते हैं। परमहंस जी का कथन अब सचमुच ही फलित हो गया था। सांप की कैचुली की तरह एक दिन ब्रह्म समाज का आवरण भेद अपने आप ही खिसक कर गिर पड़ा। 1908 ईस्वी में गोसाई जी ने ब्रह्म समाज का त्याग कर दिया। गिंडारिया का आश्रम शिष्य मंडली के उत्साह और प्रयत्न से धीरे धीरे जम गया था। गोसाई जी के चारों तरफ दिव्य आनंद का वातावरण फैलने लग गया। प्रायः प्रत्येक दिन योग, तप और भजन के साथ साथ शास्त्र पाठ, धर्मालोचन और नाम कीर्तन का समारोह भी जुड़ने लग गया। इसी बीच गोस्वामी श्री विजय कृष्ण जी उत्तर बिहार के दरभंगा नामक शहर में अपने एक अंतरंग से मिलने गए और वहीं उन्हें पेचिश ने धर दबाया। रोग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया था कि बिछावन से उठना संभव नहीं रह गया। डॉक्टरों की चिकित्सा से कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा स्पष्ट हो गया था कि गोसाई जी अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं।